ऑड इवन रिटर्न्स का रिजल्ट। जी हां, हर कोई ये जानने को बेताब है कि दिल्ली में ऑड इवन पार्ट 2 से लोगों को कितना फायदा हुआ। क्या इससे प्रदूषण घटा? क्या ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से दिल्ली को छुटकारा मिला? सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी का दावा है कि ऑड इवन स्कीम को दिल्ली वालों ने खूब सराहा है। वहीं विरोधियों का कहना है कि ऑड इवन स्कीम से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ सरकार का पब्लिसिटी स्टंट है। ऑड इवन रिटर्न्स के दूसरे चरण से दिल्ली को क्या हासिल हुआ, इसी पर है हमारा आज का मुद्दा। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और डिबेट की शुरुआत करेंगे 3 मिनट 25 सेकंड के बाद। शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली समेत कई जगहों पर लंबा लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई पड़ा। शुक्रवार को ऑड इवन के दूसरे चरण का 15वां दिन था। वैसे और दिनों के मुकाबले इन 2 हफ्तों में ट्रैफिक का बोझ कुछ कम जरूर हुआ है। उधर दिल्ली सरकार ने इस योजना को कामयाब बताया है। जहां भी ऑड इवन लागू हुआ वहां पर दोबारा सफलतापूर्वक लागू करने का इतिहास दिल्ली ने पहली बार पूरे दुनिया में बनाया है। अब हम आपको अलग अलग सर्वे के जरिए प्रदूषण को लेकर किए जा रहे दावों के बारे में बताते हैं। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी की मोबाइल टीमों ने 27 अप्रैल को 74 जगहों से हवा की गुणवत्ता के आंकड़े इकट्ठा किए। इसमें PM 2.5 और PM 10 जैसे पोल्यूटेंट्स का स्तर चेक किया गया। डीपीसीसी के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 28 जगहों पर सामान्य 60 mgcm से भी कम रहा। 74 में से कुछ जगहों पर PM 2.5 का स्तर 100 mgcm के आसपास दर्ज किया गया। वहीं PM 10 का स्तर 37 जगहों पर 200 mgcm से कम दर्ज किया गया। PM 10 का सामान्य स्तर 100 mgcm होता है। जाहिर है, जिस जोर शोर के साथ ऑड इवन की शुरुआत हुई थी, उसे लेकर अलग अलग संस्थाएं दूसरे चरण की तुलना करेंगी। टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने सर्वे में पाया कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। पूरी दिल्ली से इकट्ठा किए गए आंकड़ों का औसत निकालने के बाद टेरी ने बताया कि 14 अप्रैल को PM 2.5 131 mgcm था, जो 15 अप्रैल को बढ़कर 137 mgcm हो गया और 22 अप्रैल को 147 mgcm मापा गया। PM 2.5 का सामान्य स्तर 60 mgcm होता है। सरकारी संस्था सफर का सर्वे बताता है कि 28 अप्रैल को PM 2.5 का स्तर 308 mgcm रहा। DU में स्तर 201 mgcm था। पालम में 341 mgcm पहुंच गया, तो मथुरा रोड पर 235 mgcm था। वहीं आया नगर में प्रदूषण का स्तर 262 mgcm था। यानी प्रदूषण का स्तर तो कम होता नहीं दिख रहा, मगर जाम से लोगों को राहत जरूर मिली। वैसे ऑड इवन को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी मिली जुली रही। कई इसे अच्छा बता रहे हैं, तो कईयों ने इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बताया। बढ़िया है, ट्रैफिक कम है, पोल्यूशन कम लगा, भीड़ कम लगी, इट्स बेटर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। पाँव दुख जाते थे यहाँ से गुड़गांव जाने में आने में। ऑड इवन का जो डिसीजन है केजरीवाल जी को अपनी पब्लिसिटी के लिए। ऑड इवन का सिस्टम एकदम बेकार है, कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वैसे प्रदूषण को लेकर सरकार ने अजीबोगरीब दलील भी दी। सरकार के मुताबिक राजघाट, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जानबूझकर आग लगाई जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। हालांकि साजिश का सरकार के पास कोई सबूत नहीं। वैसे प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई। कोर्ट ने NCR में 1 मई से डीजल टैक्सियां चलाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इन गाड़ियों को 30 अप्रैल तक CNG में बदलने की समय सीमा तय की थी। हालांकि जिन गाड़ियों के पास ऑल इंडिया परमिट है, वो चलती रहेंगी। अगली सुनवाई 9 मई को होगी और तब तक 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो ऑड इवन पार्ट 2 का आखिरी दिन भी आ गया। अब अलग अलग मोर्चों पर इसका असेसमेंट किया जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी ऑड इवन खत्म होने के साथ ही कुछ सवाल छोड़ गया है। आज का मुद्दा में कुछ अहम सवाल सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल ये कि ऑड इवन स्कीम से दिल्ली वालों को क्या फ़ायदा हुआ है, इससे क्या हासिल किया है, ट्रैफिक कम हुआ, प्रदूषण कम हुआ, या क्या क्या फ़ायदे उसके हो सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिल पाई है, ये बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा था ऑड इवन के लिए। क्या ऑड इवन को नाकाम करने की साजिश रची गई थी, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। चौथा और अहम सवाल यह है कि क्या इस बार ऑड इवन पर राजनीति ज्यादा हावी रही है, और एक और सवाल यह कि क्या ऑड इवन नियम को आगे भी लागू किया जाना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रोशन शंकर जुड़ रहे हैं।
बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद सी के वार्ष्णेय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग से एसपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शुरुआत राजनीतिक तौर पर तो काफ़ी बयानबाजी होगी, लेकिन सिंह साहब शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आपको कैसे लगा दिल्ली में ऑड इवन, एक आम दिल्ली वासी के नाते? देखिए, हम दिल्ली में 60 साल से रह रहे हैं और दिल्ली में जो गाड़ियों की आबादी बढ़ी उसमें सबसे ज़्यादा आबादी टू व्हीलर की बढ़ी, फिर कार की बढ़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो के आने के बावजूद भी उतना तगड़ा हो नहीं पाया है। अब सवाल है कि जब कोर्ट का प्रेशर सब जगह से आया, दिल्ली गवर्नमेंट को भी ऊपर भी आया, केंद्र सरकार पे भी आया, तो उस प्रेशर के तहत कुछ 12-14 काम लिखे गए कि भी ये किए जाएंगे। उसमें से जो ट्रकों का दिल्ली में आना, पॉल्यूशन चार्ज लगाना और डीजल की गाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध की बात आई। उसमें जो दिल्ली सरकार ने कदम जो उठाया वो था ऑड इवन का, क्योंकि इंटरनेशनल उसका कुछ एक्सपीरियंस था और उससे उन्होंने जो शुरू किया, पहला चरण सर्दियों में था, लोगों में बहुत सपोर्ट किया, जोश से काम किया और दिल्ली सरकार ने कम रिसोर्सेज के बावजूद उसको पूरा का पूरा एक तरह से कामयाब हुआ। अब प्रश्न था कि दो चीज़ें थी, कंजेशन कितना कम हुआ और पॉल्यूशन कितना कम हुआ। अब वो दोबारा, अब जो प्रयास गर्मियों में किया गया, जब 40-43 का टेम्परेचर था, उस वक्त जो गाड़ियों में एसी पूरी जोश पे चल रहे हैं, गाड़ियां खुद गर्मी अपना एक प्रदूषण करती हैं एसी के द्वारा भी। अब उधर क्या हुआ कि जो लोकल एजेंसीज के साथ उनका तालमेल था वो शायद हमने उतना देखा नहीं है। जहाँ गड्ढे खुदे हुए थे, वार्ष्णेय साहब मुझे पहले आने से पहले बता रहे थे, जहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, वो डाइवर्जेंस हुई हैं, वो ठीक नहीं की गई पिछले 2-3 महीने में। अभी इसी तो डिटेल में जाएंगे हम सिंह साहब। ऑड इवन पार्ट 2, आप क्या, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 1 तो ठीक था, पार्ट 2 उतना अच्छा नहीं पार्ट 2 कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ये रिजल्ट देना, आजकल इम्तिहान के दिन चल रहे हैं तो रिजल्ट अभी आने हैं। हम कह सकते हैं कि पिछले के मुकाबले में ये 90% कामयाब था, 10% उसकी थोड़ा कम रहा, उसके 10% का फर्क है, बहुत ज्यादा कमी नहीं थी। वार्ष्णेय साहब, आप क्या कहेंगे, ऑड इवन पार्ट 2 आपको कैसा लगा? देखिए, जहाँ तक ऑड इवन का सवाल है, इसका मुख्य उद्देश्य था प्रदूषण का कम करना। और जहाँ तक प्रदूषण के आंकड़ों का सवाल है, आपके रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि इसमें एक मत लोग नहीं हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे प्रदूषण नापा जाता है, कौन नापता है, इन सब के ऊपर प्रदूषण के बारे में समझना हमको अच्छी तरह चाहिए। क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रक्रियाओं से इसको नापा है और अलग अलग साइट्स हैं, तो इसलिए एक दूसरे से कंपैरिजन करना ठीक नहीं है और इसके बारे में अभी और आंकड़े आने बाकी हैं, जबकि उनकी एनालिसिस होगी तब पता चलेगा। लेकिन जो प्रारंभिक रूप से नज़र आता है वो ये है कि प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं हुई है। जो 2-4 दफ़े के आंकड़े देखे गए हैं और जिनको नज़दीक से समझा गया है, तो उससे ये लगता है कि एक मत हो करके ये कहना संभव नहीं है कि प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई, आप ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा 10% कम दिखाई पड़ रहा है। बहुत शॉर्ट कमेंट चाहूंगा शुरुआत में, हम पहले देख लें कि कैसा असेसमेंट आप लोगों का रहा है। रामकृपाल सिंह साहब भी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद। सर, आप क्या कहेंगे, ऑड इवन पार्ट 2 आपको कैसा लगा? एक आम दिल्ली वासी के नाते, दिल्ली आना जाना होता है, कार चलानी पड़ती है, ट्रैफिक कम ज्यादा मिला, प्रदूषण कितना महसूस कर पाए? आंकड़े तो खैर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं। देखिए, कोई भी समस्या हमेशा एक होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका, या आप सबको पता है कि इसका ऑपरेशन ही इसका इलाज है, लेकिन जब तक ऑपरेशन की तैयारी नहीं हो जाती है तब तक कुछ जो है दर्द निवारक दवाओं से काम चलाया जाता है। ये कोई सब भी जानते थे, कोई स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल ये होगा कि जब आप वैकल्पिक सार्वजनिक साधनों का इतना बेहतर ढंग से उनका उपयोग शुरू हो जाएगा कि लोग स्वेच्छा से छोड़ेंगे। जब तक वो नहीं है तब तक क्या हुआ कि पहली बार लोगों को लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा कदम हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो जनता में एक बात जानिए, अगर विकल्प नहीं है तो लोग लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और फिर नतीजा क्या होता है कि उसकी विफलता होनी अनिवार्य हो जाती है। तमाम तरह की वो गाड़ियां जो कभी 1.5 लाख और 2 लाख की नहीं बिक रही थी, वे तमाम गाड़ियां दोबारा से वो सड़कों पर लोगों के यहाँ आ गई ऑड इवन के चक्कर में। तो आप ये सोचिए कि जनता हमेशा क्या करती है, जुगाड़
इस देश में है कि किसी स्कीम को अगर कोई बेहतर उसका विकल्प नहीं है तो उस स्कीम इस बार आपको लगता है जुगाड़ की तरफ जनता हाँ, चली गई है? मेरा यानी ये आप कहना भी है ये कि कह रहे हैं कि कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं मैं ये इसमें? कह रहा हूं कि जो पहले उत्साह था लोगों वो का अब नहीं दिख रहा। अब इस बार उतना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक ये अच्छी कोशिश थी, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं कहता हूं कि स्थायी रूप से उसका इलाज होने की कोशिश होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं हम लगता है कि अभी बहुत पीछे रह गए हैं। आरपी सिंह साहब, ये भी कहा गया सेबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, और सेबोटाज उस चीज को किया जाता है जो कुछ अच्छा किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि राजनीति बहुत हावी रही ऑड इवन को लेकर? क्या ऑड इवन राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के विरोधियों को परेशान कर रहा था? मुझे लगता है कि जो आज आप अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट दिखा थी उत्तराखंड में कहीं आग लगी है, वो भी शायद इसी हमारे पे डाल देंगे हमने सैबोटाज करके वहाँ आग लगा दी, उसके हवा का रुख यहाँ आ गया, यहाँ की दिल्ली की हवा प्रदूषित हो गई। तो आम आदमी पार्टी तो किसी हद तक जा सकती है सब बातें करने में। मैं अगर ईमानदारी से अगर चाहता था कि ये किसी एक प्रूफ को लेकर आते कि सैबोटाज हुआ। असली बात में आए, दिल्ली में ऑड इवन लाया गया प्रदूषण को लेकर। क्या दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ? आपकी खुद की रिपोर्ट बता रही है, अलग अलग वेरासिटी है रिपोर्ट में, पर ज्यादातर रिपोर्ट बता रही है कि और दिल्ली में प्रदूषण कम नहीं हुआ। मेरे पास लगातार मैं पिछले 15 दिन के अखबार की कटिंग्स आपको देखता हूँ, आप रोज अखबार पढ़ लीजिए, रोज आपको ये मिलता है कि प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। रोज 2.5 जो लेवल है वो ऊपर है, अलग अलग जगहों पे ऊपर है। और उससे बड़ा जो इशू है, आप कुछ भी करें उससे पहले उसको प्रोवाइड फॉर तो करें। जो चीज आप प्रोवाइड फॉर नहीं कर पा रहे, आज अगर ये दिल्ली में 300, 400, 500 कोई मेट्रो सर्विसेज के लिए बसेस शुरू कर देते हैं तो दिल्ली में राहत होती। मैं चाहूंगा आप दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा डिटेल में बात करेंगे। सिंह साहब ने जैसा कहा कि पब्लिक, और जो रामकृपाल सर भी कह रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं कर पाए, उतनी सुविधाएं नहीं दे पाए, लोगों को दिक्कतें आई हैं। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं। अब मैं जाऊं रोशन शंकर के पास, उससे पहले जेपी अग्रवाल साहब, ऑड इवन ने क्या कम से कम एक शुरुआत की है, कुछ कर तो रहे हैं कम से कम? देखिए, उम्मीद ये थी कि पहले जो इन्होंने किया था उससे कुछ सबक लेकर ये दूसरा चालू करेंगे, और ये जो टुकड़ों में कर रहे हैं मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है हाफ हार्टेड तरीके से ये काम कर रहे हैं। पहला पहलू कि क्या दिल्ली सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो ठीक हो रहा है, या पॉल्यूशन लेवल पे आप काम कर रहे हैं। अगर आप पॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं तो आपका होमवर्क पूरा नहीं था। मुझे नहीं लगता पहले और दूसरे में इन्होंने कोई बड़ी तब्दीली करी जिससे लोगों को राहत मिलती। अगर इनको ये ध्यान रखना था कि अगर पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए जितने भी पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स थे पहले, जिसमें भूलालाल कमेटी के एक्सपर्ट जो शामिल थे, 11 या 12 लोग थे, उनमें से मुझे नहीं लगता इन्होंने किसी से बात की कि हम क्या ऐसा करें कि ये पोल्यूशन लेवल कम हो। डीपीसीसी की रिपोर्ट देख लें और कमेटियों की रिपोर्ट देख लें, उसमें किसी ने नहीं कहा कि पोल्यूशन के लेवल पे कोई सफलता मिलेगी। चलिए इस पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ भी पैनल पर भी कई एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो इस फील्ड में काफी काम कर चुके हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो। लेकिन रोशन, एक जो महत्वपूर्ण बात कुल मिलाकर निकल कर आई, अभी पूरे पैनल से मैं चाहता था कि पहले कमेंट आ जाए, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी का इस पर कमेंट लूं। आप लोग कह रहे हैं कामयाब रहा, लेकिन पैनल पर अलग अलग, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करता, बट यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं प्रदूषण कम नहीं हुआ। दूसरी चीज, आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कहते हैं वो एक बहुत बड़ा लूप होल, बहुत बड़ी कमजोरी बनी हुई है कि लोगों की गाड़ी तो आपने घर में खड़ी करवा दी, अब वो अपने गंतव्य पर कैसे जाएं? क्या आपने ऑड इवन के जरिए परेशानियां दी हैं? देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली की जनता को ऑड इवन दोबारा को सफल बनाने के लिए बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि वाजपेयी साहब और सिंह साहब जो बातें कह रहे हैं उसमें काफी सच्चाई है, और हम इस पे ईमानदार हैं कि हम ये नहीं कहते कि हम हर वक्त सच हैं और हमारी हर चीज कामयाब है, पर हम ये कहते हैं कि हम सीखने के लिए तैयार हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। दिल्ली में स्टेट वाइड स्तर पर आज तक कोई भी ऐसा डेटा या रिपोर्ट नहीं है जिसने कभी भी मैप किया हो कि कहां पे कितना प्रदूषण होता है। तो आप जो सुनते हैं कि आईआईटी कानपुर है, डीपीसीसी है, सीपीसीबी है, ये सब बहुत ही 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ही स्टडी होती है। दिल्ली सरकार ने पहली बार हमारे प्रदूषण के असली प्रॉब्लम को समझने के लिए 80 जगहों पे हमारा डेटा एयर एम्बिएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग करी। चाहे उसमें रिजल्ट ऐसा हुआ कि हमें खराब एयर क्वालिटी दिखी या नहीं दिखी, वो हमने सब जनता के सामने रख दिया है। उसी डेटा से आप अपनी रिपोर्ट भी बना रहे हैं, पर इससे एटलीस्ट हमें पहली बार पता लग रहा है कि PM 2.5 PM10 क्या है, वो किस वजह से हो रहा है और क्या अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस की जरूरत है। दूसरी बात,
ऑड इवन स्कीम 1 आउट ऑफ 14 चीजें हैं जो दिल्ली सरकार कर रही है। हमने राजघाट पावर प्लांट बंद किया है, हम टीकरी कलां नरेला में एक कंस्ट्रक्शन एंड डिब्री का वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बना रहे हैं, हमने और 3 बड़े एयर एम्बिएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाए हैं, हमारे एसडीएम्स के द्वारा वेस्ट बर्निंग पे हमने रोक लगाने के लिए ऑर्डर पास किए हैं और इसका 5,000 अभी ऑड इवन से हम इसको जोड़कर रखते हैं रोशन। एक सेकंड, नहीं, मैं ये बस बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई कभी शायद मान लिया जाता है कि ऑड इवन ही है जो दिल्ली सरकार प्रदूषण और ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जन जागरूकता का, ट्रैफिक कंजेशन को करने का और पोल्यूशन करने का को कम करने का, लोगों को जोड़ने का एक मुहिम है जो बहुत ही लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है। अभी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं ब्रेक पर जाना चाहूं उससे पहले। जी आरपी सिंह साहब। सर, दिल्ली में इन दिनों में एक पोस्टर छपा था और उसके बाद एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी किसी अखबार में, ये जो 4 4 व्हीलर कार्स के जो सेकंड हैंड डीलर्स हैं उन्होंने कहा कि सेकंड हैंड कार ले जाइए, पोल्यूशन से तंग मत होइए, सॉरी ये केजरीवाल की स्कीम से मत तंग होइए। और जो रिपोर्ट है, दिल्ली में पहले 400 एवरेज गाड़ियां बिकती थी, आज 1200 गाड़ियां सेकंड हैंड बिकनी शुरू होगी दिल्ली में। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इनके डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, सरकार के डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। अगर आप दिल्ली में सेकंड हैंड कार्स की सेल बढ़ा रहे हो तो कहां पर ऑड इवन की चर्चा हो रही है? फिर किस बात का पोल्यूशन कम हो रहा है? और ये मेरा डेटा नहीं है, ऑटो वालों की मनमानी हुई। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, ऑटो वालों की मनमानी हुई। IBN 7 ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद आपने कई ऑटो वालों का चालान कटते हुए भी देखा है। तो ये चीजें भी देखने को मिल रही है, ड्रॉबैक्स भी रोशन देखने, और इंक्लूडिंग आरपी सिंह साहब ने जो सवाल उठाया। देखिए दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जी कहिए। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिल्ली में सुधारने की और अच्छा करने की हमारी मुहिम है। इस साल हम 1000 न्यू नॉन एसी टियर 3 बसेस ले रहे हैं, 1000 क्लस्टर बसेस ले रहे हैं और 1000 रेगुलर बसेस का प्रोविजन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ऑड इवन को शायद 15-15 दिन में नहीं करना होगा, पर यह बात जरूरी है कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑगमेंट नहीं होगा, आपकी मेट्रो का सर्कल रिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम जनता को नहीं कह सकते कि वो उसे परमानेंट पे ले। दूसरी बात, तो उससे पहले फिर ऑड इवन क्यों दे रहे हैं आप? ये तो आप जो कह रहे हैं, ये आप जो कह रहे हैं रोशन, ये तो आप शायद ऐसा कह रहे हैं कि आपने ये सारी सुविधाएं होने के पहले ऑड इवन थोप दिया एक तरीके से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ये किया, देखिए कुछ जनवरी में जो हमने किया था वो एक इमरजेंसी मेजर था। हाँ, करिए अग्रवाल साहब, करिए। मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, उससे पहले एक सवाल सुन लीजिए रोशन, फिर एक साथ जवाब दीजिए। समर मॉडल है, समर में ज्यादा लोग पूछना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले ऑड इवन से क्या सबक लिया? क्या इन्होंने ये मालूम करा कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड है और हम क्या ऐसे कदम उठाए जिससे वहां डिकंजेशन हो? लेकिन मुझे लगता है इन्होंने उसके बहुत अहम सवाल है। अभी रोशन ने कहा कि हम कम से कम सीख तो रहे हैं, तो पिछले जो ऑड इवन था उससे जयप्रकाश अग्रवाल जी का सवाल बड़ा वाजिब है, उससे क्या सीखा था जिसको इस बार इंप्लीमेंट किया गया और उससे बेहतर रिजल्ट आने चाहिए थे? लेकिन जैसा सिंह साहब ने कहा कि 10% कम ही दिखाई पड़ रहा है, यानी उससे क्या हम सबक नहीं ले पाए? एक ब्रेक के बाद जरा इस पर बात करते हैं। ऑड इवन रिजल्ट पर बात हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के पहले जेपी अग्रवाल साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, रोशन से उस पर जवाब लें। उससे पहले मैं छोटा कमेंट आप लोगों का भी चाहूंगा। पिछले ऑड इवन से क्या हम कुछ सीख पाए थे जो इस ऑड इवन पार्ट 2 को बेहतर कर पाए? आप तो पहले कह चुके 10% कम हुआ। बिल्कुल सही बात है कि ऑड इवन का जो पहला तजुर्बा था, जो सर्दियों में था, अब गर्मियों में आया, तो उसमें डिफिकल्टीज आनी थी कि स्कूल खुले थे, बसें कम मिलनी थी। और दूसरा क्या है कि ये कह देना कि भी हम कार से बस में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी विशेष समय 15 दिन के लिए हम नहीं जा पाते हैं, हफ्ते के लिए। अगर ये कल्चर 12 महीने का हो गया, हमें आदत बना लें इसको, हाँ, तब तो बात पड़ती है। मैंने देखा कि जो बसें कुल मिला के, मैं आपकी बात से समझूं, हमने तैयारी नहीं की थी, पिछले ऑड इवन से नहीं सीखा। चार्टेड बसें आई, वो आधी खाली चलती रही अभी भी। चार्टर्ड बसें जो उन्होंने ली किराए पे, वो आधी खाली चली हैं। लाल और हरी बसें भी खाली, ऑरेंज बसें भी खाली चल रही थी। तो ये मत कहिए कि बसों की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी जितना क्या कि हमें अभी आदत नहीं पड़ी है कि एक मूवमेंट से कार से उसमें चले जाएं। उसका नतीजा क्या हुआ है कि जो मेट्रो है वो लंबे सफर के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट किसी को मालूम नहीं इन्होंने बसें कहां लगाई। तो हमें ये लग रहा है कि इस वक्त ऑड इवन ने हमें जितनी डिबेट शुरू की है, जितने आयाम दिए हैं, उसे अब हमें सीखना है। 1-2 दफा किया है, क्यों नहीं सीखा उन्होंने? क्या ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं सीखा। दिल्ली सरकार ने
जो दूसरा ऑड इवन है वो 3 महीने बाद लागू किया। हमने 3 महीने तक कंसल्टेशंस करी, हमने लाज मोहल्ला सभाएं करी, हमारे हर एमएलए ने अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से पूछा कि क्या ऑड इवन वापस आना चाहिए, किस फॉर्म में आना चाहिए, क्या एग्जेम्पशंस होनी चाहिए, और हमने सिविल सोसाइटी के साथ भी, एकेडमिक्स के साथ, जिन्होंने तमाम आपकी हर पोल्यूशन रोशन क्या फाइंडिंग्स थी और क्या इम्प्लीमेंटेशन किए गए, क्या फाइंडिंग्स थी और क्या इम्प्लीमेंटेशन? ये रास्ता ही गलत जो अभी सिंह साहब जो कह रहे थे, रास्ता ही गलत साहब जो कह रहे थे, सर आप बात नहीं करने देंगे। सिंह साहब जो कह रहे हैं वो ये बात सही है कि एक विंटर मॉडल है, एक समर मॉडल है। ऑब्वियसली समर में विंटर में भी हमने ये देखा कि जो लोग कार यूज कर रहे थे उन्होंने कार पूलिंग पे ज्यादा स्विच किया रादर देन वो मेट्रो में गए या बसों में गए। तो इस बार हमने बसों की संख्या कम भी करी। अब ये एक इंसान का अनुभव हो सकता है कि बसें खाली थी या नहीं थी, पर हमारा ऑपरेशनल डेफिसिट ऑड इवन दोबारा में कम रहा है क्योंकि हमने कम बसें यूज करी और तभी भी जन सुविधा उतनी ही पहुंचाई है। दूसरी बात, हमने दिल्ली में आज तक, मैं आपको तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूं, ना IIT, ना हार्वर्ड, ना MIT, ना कोई टेरी, CSE, किसी के पास भी पूरी दिल्ली का 1 महीने का डेटा नहीं है। वो अपने एक छोटी सी जगह में एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहते हैं कि वेहिकुलर पोल्यूशन से इतना आता है, इससे इतना आता है। दिल्ली में पहली बार 80 जगहों पे डेटा कलेक्ट किया गया और देखा गया कि कहां पे किस तरह का पोल्यूशन हो रहा है। ये बात कही आपने। हम हर विधानसभा में अलग अलग अपनी पोल्यूशन की भी सॉल्यूशंस बता पाएंगे और जो अप्रत्याशित रूप से नई नई समस्याएं, जैसे कि आप बीच में अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आप प्लान नहीं कर सकते थे, उसको भी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। जैसे कि विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन एक बहुत बेकार सी धमकी दी कि वो नहीं इसको फॉलो करेंगे। काफी जगहों पे आपने देखा होगा, भलेसवा, गाजीपुर, ओखला में लैंडफिल्स पता नहीं क्यों अप्रैल 15 से 30 में ज्यादा जल रहे थे। माना कि वो सेल्फ क्रिएटेड जोन्स हैं, सेल्फ क्रिएटेड फायर्स होते हैं, इस पर जांच पड़ताल हो चुकी है। देखिए रोशन, अगेन आप जब ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा एक चीज अपने साथ में ऐसी रखना चाहती है जिससे वो ये कह सके कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसका जिम्मेदार कोई और है। बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, आपने स्टार्टिंग ऑफ द शो में डेटा रखा, आप डेटा को खुद देखिए। 74 लोकेशंस का डेटा है, उसमें से 22 से 24 या से 28 मैक्सिमम लोकेशंस पे पोल्यूशन लेवल्स परमिसिबल लिमिट से हायर है। और अगर आप वो देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये जगहें नॉर्थ दिल्ली में, रोहिणी में, आपके आनंद विहार में, इन जगहों के पास सीधी बात आप अभी भी ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन साजिशन बढ़ाया गया। देखिए अगर सब कुछ सेम होता तो आपको लगता है कि पोल्यूशन लेवल्स कम होने चाहिए? सीधी बात, प्लीज रोशन, कोई भी आप ये कह रहे हैं पॉल्यूशन साजिशन बढ़ाया गया। मैं ये कह रहा हूं कि MCD अपने काम में कंप्लीटली फेल हो चुकी है। मैं ये क्या पॉल्यूशन बढ़ने की जिम्मेदार MCD आप ये कह रहे हैं? देखिए आप अभी घुमा के नहीं, क्योंकि हमारे पैनल पर कई प्रबुद्ध लोग हैं, अपनी फील्ड्स के बड़े जानकार लोग हैं। मैं बिल्कुल देखिए, मैं भी सरकार का रोज डेटा देखता हूं और मैं भी देखता हूं कि हम कहां सुधर सकते हैं। 28 जगह हैं, आप डेटा निकालिए, आप वो एक्सेल शीट तो पहले निकालिए, कहां पे PM 2.5 PM 10 ज्यादा है और उसके मार्कर्स हैं, आप खुद देखेंगे। मैं आपसे ले लूंगा एक्सेल शीट भी दिखा देगा दोस्तों को। तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूं, मैं तथ्यात्मक रूप से कहूंगा कि MCD अपने काम में फेल हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम MCD के उपचुनाव जीतेंगे, हम MCD के चुनाव जीतेंगे और हम भलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल्स को ठीक कर लेंगे। हमें दिल्ली को एक प्रदूषण मुक्त शहर बनाना आता है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया है, आप प्रदूषण मुक्त। आप कोई देखिए, वापस इनके पंजाब का दुख दर्द वापस आ जाता है। ये दिल्ली की बात करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल आप नकारात्मक राजनीति करते रहिए, हम लोक हित की नीति करेंगे। आप बस यही नकारात्मक राजनीति करते रहिए। आपने पॉलिसी पे बात करनी नहीं, आपने नीति पे बात करनी नहीं। आप बस यही, मेरे को पंजाब में मेरी 2 सीट आ रही है इसलिए आप रोते रहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। आप कृपा करके, मैं आपको बिल्कुल पब्लिक है सर, दिल्ली से 2000 रुपए का जुर्माना हटा दीजिए। रोज हम अपना डेटा पब्लिक करते हैं, दिल्ली की जनता किसी से नहीं छुपाते कि हमारे डेटा में क्या है या क्या नहीं है। आप लोग सर्वे कराते हैं। दिल्ली में आज 3 सर्वे हैं, 3 सर्वे आज दिल्ली में, PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स का, एक लीडिंग अखबार का और विजय गोयल जी के 4000 लोग जो भाजपा कार्यकर्ता बचे हैं दिल्ली में, उनका 2 सर्वे कहते हैं कि सक्सेसफुल रहा है और एक सर्वे कह रहा है कि नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जरा चुप करा दीजिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, उनसे सवाल कर रहा हूँ। आप पूछिए। कह रहे हैं कि साजिश, कि ये साजिश के तौर पर जो आग लगाई जा रही है, ये जो अभी इन्होंने रोशन जी ने कहा, क्या मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कोई पुलिस कंप्लेंट करी उसकी? क्या इन्होंने इसको इंक्वायरी ऑर्डर करी कि कौन ये जानबूझकर पॉल्यूशन लेवल बढ़ा रहा है? जब हम सब लोग चिंतित हैं अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए, और इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना बर्दाश्त कर रहे हैं,
कि इतनी गाड़ियां गायब हो जाए, लोग काम पे नहीं जा पा रहे। क्या इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, स्पेशल क्या सेक्रेटरी इंक्वायरी करी इन्होंने? देखिए सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बता रहा हूं। पहली बात, अप्रैल 15 के 30 सडनली ये लैंडफिल फायर्स हुई हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल साजिश थी कि एमसीडी की इनएफिशिएंसी, दोनों रूप में एमसीडी इज टू ब्लेम, उनका ही रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं ये कह रहा हूं क्या आपने पुलिस कंप्लेंट करी? सुनिए तो सही, आप देखिए वापस आप रोना शुरू कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बात स्पष्ट नहीं है। देखिए रोशन, एक बात तो बहुत की है, ये पॉलिटिकल बहस से एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट सिंह साहब, अग्रवाल साहब, सिंह साहब, एक मिनट, माफी चाहूंगा, एक मिनट रोशन, एक मिनट रुक जाइए सिंह साहब, प्लीज रुक जाइए, एक मिनट बात सुन लीजिए। रोशन, आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। क्या आप एमसीडी को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? और अगर हाँ ठहरा रहे हैं तो अग्रवाल साहब कह रहे हैं कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं? ये साजिशन बढ़ाया गया प्रदूषण। सुनिए तो सही, अब मैं बता रहा हूं, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और स्पेशल सेक्रेटरी एनवायरमेंट के नीचे 6 मेंबर की एक कमेटी गठित हुई। उन्होंने 3 दिन में अपनी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करी, जिसमें क्लियरली बताया गया कि हर लैंडफिल में म्युनिसिपल सुएज वेस्ट रूल्स का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने मीथेन बेस्ड फायर्स को कर्ब नहीं किया है। जो वाटर बॉर्न स्प्रिंकलिंग सिस्टम, बायो रेमिडिफिकेशन, बायो कल्चर बेस्ड आपको जो प्रावधान करना होता है कि लैंडफिल की हाइट कम हो, इनमें से कोई भी रोशन मेरे साथ पॉलिटिकल बहस बनाने के मेरे साथ कुछ और मेहमान भी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, मैं आपको ये बता दूं, मेरे साथ एक मिनट सिंह साहब प्लीज रुक जाइए एक मिनट। मेरे साथ पैनल पे एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जिनके बारे में प्रदूषण से अच्छा कोई नहीं बोल सकता, जो प्रदूषण पे पूरी जिंदगी काम करते रहे, वार्ष्णेय साहब से जानते हैं। क्या वार्ष्णेय साहब, ये ऑड इवन प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण था? और क्या अगर ये प्रदूषण के पैरामीटर्स ठीक नहीं आ रहे तो ये उसे अचीव नहीं कर पा रहा? और इस बीच आम आदमी पार्टी का ये कहना कि साजिशन प्रदूषण को बढ़ाया जा सकता है, पैरामीटर्स को, ये चीजों को जरा तथ्यात्मक रूप से हमको समझाइए, क्या ऐसा संभव है? राजनीति की लड़ाई हवा में हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है प्रदूषण कंट्रोल का कि पहले हमें ये पता करना चाहिए कौन कौन से घटक हैं जिनसे प्रदूषण हो रहा है, और वो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसमें कम से कम एफर्ट लगा करके और कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम अधिक से अधिक प्रदूषण कम कर सकते हैं। इसकी कोई अभी तक एनालिसिस स्पष्ट रूप से न की गई है, न कोई अटेम्प्ट किया गया है। सिर्फ एक हमने ऑड इवन को शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि शायद इससे कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और प्रदूषण कम होगा। पिछले ऑड इवन से हमें कोई स्पष्ट पिक्चर या तस्वीर सामने नहीं आती कि प्रदूषण कम हुआ है। इस समय भी जो डेटा है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक मत होकर के वैज्ञानिक नहीं कह सकते कि क्या हुआ है। और जो इतनी जगह दिल्ली में प्रदूषण मॉनिटरिंग हुई है, उसका साइंटिफिक वैज्ञानिक विश्लेषण जब तक नहीं होगा तब तक उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तीसरी बात यह है जो कि मैं बताना चाहता हूं कि प्रदूषण के और भी कई घटक हैं जिनके बारे में अभी तक हमने सोचा नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर होता है, आपत्तिजनक जो एक आपातकालीन जो एक स्थिति होती है उसके लिए होता है। इसको ज्यादा लंबा खींचना तो कहीं हुआ नहीं है। मेक्सिको में एक दफे कोशिश की गई थी कि इसको आगे किया गया, तो नतीजा ये निकला कि वो कंप्लीटली फेल हो गया क्योंकि सब लोगों ने दूसरी गाड़ी खरीद ली। अब मैं दिल्ली की बात बताता हूं, अभी जो मारुति कार का बिकने का जो डेटा निकला है उसमें उन्होंने बताया कि इस 3 महीने में 30% उनकी गाड़ियां ज्यादा बिकी हैं, और जो सीएनजी किट है वो भी ज्यादा बिके हैं। जब ये ज्यादा बिकेंगे तो ये गाड़ियां सड़क पे होंगी, तो ये कहना कि सड़क खाली हो गई और इसमें अब जो एक ठीक है रोशन, एक छोटा जवाब, इसके बाद फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं। मैं ऐड करूंगा आपकी बात। देखिए, मैं तो ये मानता हूं, वार्ष्णेय साहब की बात बिल्कुल सही है, और मैं 100% सच या 100% झूठ में कोई विश्वास नहीं रखता हूं। साइंटिफिक इसकी जांच हो रही है। अभी डीपीसीसी ने भी एनालिसिस करना है कि समर में क्या फर्क था, विंटर में क्या फर्क था, किन कारणों से ये कम हुआ, ज्यादा हुआ। और हां, आपकी खरीदारी कार्स की ज्यादा हुई है और टैक्सीज की कन्वर्जन भी ज्यादा हुई है, तो माना कि हो सकता है कंजेशन इससे ज्यादा बढ़े, पर क्लीनर फ्यूल्स जिसकी मुहिम सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार दोनों ले रही है कि इंश्योर करे कि दिल्ली में जो गाड़ियां चले वो सीएनजी हो, ना कि पेट्रोल या डीजल हो, उसमें तो हम सक्सेसफुल हुए हैं। एक बिहेवियरल चेंज भी आया लोगों में जन जागरूकता आई है कि पोल्यूशन से हमें लड़ना है और वो हमारे भले के लिए है। और इसीलिए वापस ना हम बधाई के पात्र है ना आप, हम दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है कि वो हर फेज में अपने
अपनी लाइव्स में जो भी चेंज कर सकते ठीक है, हैं उसे वो इस कर पर रहे हैं, आएंगे। implement कर रहे हैं, थोड़ा और सा सरकार विस्तार से भी बात करने वाला अच्छी विषय। आरपी सिंह भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। रोशन अभी भी कह रहे हैं कि बेहतर हुआ है, लेकिन जैसा अभी वार्ष्णेय साहब ने बताया है कि गाड़ियों की तादाद सड़कों पर बढ़ रही है, तैयारी और होनी चाहिए थी, रिसर्च और होनी चाहिए थी। एक ब्रेक के बाद इसमें बात। अभी भी बातचीत इस मसले पर यहाँ स्टूडियो में चल रही थी और रामकृपाल सिंह जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं कि अभी तक जो पैनल कह रहा है वो ये कि मेजर्स जो लिए जाने चाहिए थे उतने लिए नहीं गए, और प्रदूषण को अगर कंट्रोल करना है तो उसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे और रोशन से कुछ पूछना भी चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपके जो प्रवक्ता ने एक बात अच्छी कही, उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अगर कहीं से कुछ गड़बड़ी रही तो सीखने को तैयार हैं। मेरा सिर्फ ये विनम्र निवेदन था, एक अच्छा प्रयास था, लेकिन जितना एनर्जी और पैसा इस स्कीम को पॉपुलराइज करने में लगा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब था, और जितना तू मैं इस पे हुई, अगर एक ये बात देखी गई होती कि जो हमारी डिफरेंट स्टेट से कनेक्टिविटी है। देखिए आज की तारीख में 50% पॉपुलेशन जो दिल्ली में वर्किंग आती है वो आज आ रही है, तो दिल्ली में मकान नहीं ढूंढ रही है, वो एनसीआर में रह रही है। तो बेसिक एक बात है कि आप उनके लिए कोई पॉइंट टू पॉइंट एक कनेक्टिविटी में तरस गया ऐसा देखने के लिए कि कल को ये पता चले कि नोएडा और गाजियाबाद या इधर से है या फरीदाबाद से पॉइंट टू पॉइंट बस सर्विस अगर आधे घंटे पर कम से कम वर्किंग आवर्स मिले, तो मैं बता दूं दिल्ली में कोई जो एनसीआर में है कोई स्टेटस के लिए गाड़ी नहीं निकालता है। आप भी कुछ ऐड करना, अल्टरनेट ठीक है रोशन, मैं आ रहा हूं। ये याद रखिएगा। एक सवाल और सिंह साहब कि सन 2008 में दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान का जो एनसीआर पार्ट है उसका आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था कि हम सारे चारों स्टेट मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करेंगे, जिसमें ऑटो को भी आने जाने का सुविधा होगी, टैक्सी भी इंप्रूव करेंगे, मेट्रो तो जा ही रही है, और बस सिस्टम इंप्रूव किया जाएगा। लेकिन उस 2008 के बाद आज तक वो तालमेल दोबारा बैठ नहीं पाया। एक चीज तो ये है। दूसरा, जो भी हमें अब आगे से हल निकालने हैं, चाहे ऑड इवन हो या कुछ दूसरे हल हो, हमें दिल्ली एनसीटी को नहीं देखना, दिल्ली एनसीआर को देखना चाहिए। ये जो हमारी जो फोकस दिल्ली पे रह गया, मैं जैसा रोशन कह रहा था, सिंपली एक जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो ऑड इवन कैसे लागू कर दिया जाए पर ज्यादा फोकस था, बजाय उसको सफल बनाने के लिए या कैसे लोगों को आप कनेक्टिविटी देंगे, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सहज बनाएंगे, इस पर जोर नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का जरूर हूं, पर मैं सलाहकार भी हूं दिल्ली सरकार में। मैंने शायद लास्ट 15 दिनों में ऑड इवन पे कोई भी चर्चा नहीं करी, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन का काम था। हमने 15 दिनों में काफी प्लानिंग करी, हमने और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम किया। जैसे दिल्ली में वैक्यूम क्लीनिंग ऑफ रोड्स है, जो ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की लीडरशिप के अंडर चल रहा है। दिल्ली डायलॉग कमीशन का एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साथ एक एनवायरनमेंट के चैलेंज है, जिसमें हमने पूरी दुनिया से अलग अलग पायलट आइडियाज हो, चाहे वो डेटा को ऑनलाइन करना हो, चाहे वो अलग अलग वाटर स्प्रिंकलिंग सॉल्यूशंस हो, उन पे हमने काम किया है। हमने इस पे भी काम किया है कि हमारे जो जल मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनके जरिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और जो पीडब्ल्यूडी की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो पूरे रोशन एनसीआर या जो अभी सवाल उठा, समय थोड़ा सा कम है रोशन, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन एनसीआर से जो लोग आ रहे हैं उनको और आसानी से सुविधा हो, उनको गाड़ियां मिल पाए, सड़कों पर गाड़ियां कम हो, बजाय इसके कि कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ले ले, टैक्सियां बढ़ती जाए, उसके लिए क्या किया? बिल्कुल जी, इसमें हमने दो चीजें करी हैं पिछले 15 दिनों में, उससे पहले भी कुछ मुहिम चल रही है। एक बात तो यह है कि किसी भी इंसान को अपनी गाड़ी छोड़ के अगर आप कहेंगे कि आप एक नॉन एसी बस में आए, वो थोड़ा मुश्किल रहता है और वो अपनी बिहेवियर चेंज नहीं करता। तो इसलिए हमारी दिल्ली सरकार ने, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने प्रीमियम बस ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स का एक मॉडल पॉलिसी अनाउंस करी है, जिसमें काफी अलग अलग प्राइवेट कंपनियां अपनी एसी बसेस पॉइंट ए टू पॉइंट बी चलाएंगी। वो ऑलमोस्ट आपकी उबर ओला फॉर बसेस जैसे होंगे। एक ये है। दूसरी बात यह है, हमने अलग अलग स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को, उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर्स को और नरेंद्र मोदी जी को भी लिखा है कि जो दो, मुझे लग रहा है ऑड इवन 3 का अच्छा बेस बना लिया है। सिंह साहब ऑड इवन 3 का एक अच्छा बेस बन गया है। आरपी सिंह साहब, सर इनसे पूछिए दिल्ली में बात खत्म करना चाह रहा हूं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली की जरूरत है, उसका दिल्ली का पैसा ऑलरेडी सरकार दे चुकी है और हम बस ये चाहेंगे वो कब तक पूरा करेंगे। मैं इंतजार ही कर रहा था, मुझे पता था कि रोशन का सवाल आएगा। ठीक है सिंह साहब, वो कब तक पूरा कर देंगे? सर जी सर,
केंद्र सरकार ने नितिन गडकरी ने 30,000 करोड़ रुपए उस दोनों के लिए दिया है और उस पर काम चल रहा है। परंतु उससे जो बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पे भाग रहे हैं बार बार। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री, उसके बाद है ट्रक, उसके बाद है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फिर है कार। पर इन्होंने कार को ही टारगेट क्यों किया? इशू है इनके मन में प्रदूषण कम करना नहीं था, इनके मन में था कि हम इसके नाम पे, ऑड इवन के नाम पे दिल्ली भर में और पंजाब में और बाकी जहां चौराना वहां प्रचार करना। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मैं चैलेंज देता हूँ। अरे सर रोशन, आप बोले मैं नहीं बोला ना। देखिए यही जो दिक्कत है आपकी। अरे ये अनार्किज्म छोड़ दीजिए, मैं तथ्य देता हूँ आपको, मैं आप तथ्य देता हूँ, सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आज का मुद्दा में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऑड इवन पार्ट 2 पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, रोशन अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी बात ये निकल कर आई है कि और तैयारी के साथ उतरा जा सकता था। अब देखते हैं क्या तैयारी इसके बाद होती, क्या सबक ऑड इवन पार्ट 2 से लिया जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल